आइए इस नए विश्लेषण में एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर। ये कोई आम प्राचीन धरोहर नहीं है। ये विश्वास, तंत्र मंत्र और ढेर सारे अनसुलझे सवालों का एक ऐसा केंद्र है जो सदियों से लोगों को हैरान करता रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस मंदिर के उन पहलुओं को जो इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाते हैं। शुरुआत एक बेहद चौंका देने वाले तथ्य से करते हैं। एक ऐसी जगह जहां ये माना जाता है कि देवी को साल में 3 दिन मासिक धर्म यानी पीरियड्स आते हैं और इस अंबुबाची मेले के दौरान पास से बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के जलाशयों का पानी बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाता है। सुनकर काफी अजीब लगता है ना? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये कोई दैवीय चमत्कार है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान छिपा है? यहाँ पर प्राचीन मान्यता और आधुनिक विज्ञान का एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देवी की प्रजनन और सृजन शक्ति का प्रतीक है, जिसकी वजह से पानी लाल होता है। पर वहीं दूसरी तरफ विज्ञान का अपना एक अलग ही तर्क है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मॉनसून के मौसम में नदी के आसपास की चट्टानों से भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड पानी में घुल जाता है, जिसकी वजह से पानी का रंग लाल दिखने लगता है। अब सच जो भी हो, दोनों ही बातें इस घटना को एक अलग और गहरा अर्थ जरूर देती हैं। खंड 1, मिथक और प्राचीन उद्गम। किसी भी जगह के सच को समझना हो तो उसकी जड़ों को टटोलना सबसे जरूरी होता है। कालिका पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में माता सती की एक बेहद शक्तिशाली और भावुक कथा का जिक्र मिलता है। हुआ कुछ यूं था कि सती ने अपने पिता दक्ष की मर्जी के खिलाफ भगवान शिव से विवाह किया। जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ में शिव का अपमान किया तो माता सती आहत होकर उसी यज्ञ की अग्नि में कूद गई। भगवान शिव अपने गुस्से और दुख में सती का मृत शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को हिस्सों में बांट दिया और जहां-जहां ये अंश गिरे वहां 51 पवित्र शक्तिपीठ बन गए। और इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा ये है कि कामाख्या वही जगह है जहां माता सती की योनि या गर्भभाग गिरा था। यही एक बड़ी वजह है कि ये मंदिर बाकी सभी शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ गर्भगृह में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक योनि के आकार के पत्थर की पूजा की जाती है, जिसमें से लगातार एक प्राकृतिक जल धारा बहती रहती है। इसे जीवन की शुरुआत, सृजन और स्त्री ऊर्जा का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। नीलांचल पर्वत की एक अधूरी सीढ़ी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता है कि असुर राजा नरकासुर देवी से विवाह करना चाहता था। देवी ने शर्त रखी कि उसे एक ही रात में सुबह मुर्गे की बांग से पहले पर्वत की चोटी तक सीढ़ियां बनानी होंगी। नरकासुर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो बस जीतने ही वाला था, पर देवी ने अपनी शक्ति से एक मुर्गे को वक्त से पहले ही बांग देने के लिए मजबूर कर दिया। नरकासुर को लगा वो हार गया और वो सीढ़ियां अधूरी छूट गईं। आज भी उन अधूरी सीढ़ियों को मिखेलाउंजा पाथ के रूप में देखा जा सकता है। खंड 2, विनाश का इतिहास। चलिए अब इन कथाओं से निकलकर थोड़ा ठोस ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं। इस मंदिर का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 8वीं 9वीं शताब्दी में पाल और कचहरी राजाओं ने इसका शुरुआती निर्माण किया था, लेकिन 15वीं सदी के आखिर में काला पहाड़ नाम के सेनापति ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया। मंदिर सालों तक खंडहर बना रहा। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में अहोम राजाओं ने आकर इसका वापस उतना ही भव्य पुनर्निर्माण करवाया। बार बार टूटने के बावजूद वापस खड़े होने की ये एक अद्भुत मिसाल है। खंड 3, तांत्रिक राजधानी। ये हिस्सा इस मंदिर को दुनिया भर में एक बिल्कुल अलग ही पहचान देता है। कामाख्या मंदिर सिर्फ आम पूजा पाठ की जगह नहीं है। यहाँ तंत्र मार्ग की 10 महाविद्याएं जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता और बागलामुखी एक साथ विराजमान मानी जाती हैं। इसीलिए ये जगह अघोरियों, वामाचार पद्धतियों और गुप्त सिद्धियों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। दुनिया भर के तांत्रिक इसे अपनी शक्तियां जगाने के लिए तांत्रिकों की काशी मानते हैं। यहाँ एक अंक का बहुत बड़ा महत्व है और वो अंक है 3। अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर पूरे 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के अंदर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और जब 3 दिन बाद कपाट खुलते हैं तो हैरानी की बात यह है कि वो कपड़ा पूरी तरह से लाल और गीला मिलता है। इसे अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहते हैं और इसे बेहद पवित्र मानकर भक्तों में बांटा जाता है।
खंड 4 बाली की वास्तविकता। अब इस विश्लेषण के उस पहलू पर आते हैं जो थोड़ा अंधकारमय और काफी विवादास्पद है। यहाँ वमाचार पद्धति के तहत आज भी बलि की प्रथा सक्रिय रूप से चल रही है। हर दिन मंदिर खुलने से पहले नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी नियम ये है कि किसी भी मादा पशु की बलि पर पूरी तरह पाबंदी है। क्योंकि ये मंदिर स्त्री ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है, इसलिए स्त्री जाति का सम्मान करते हुए उनकी बलि को सख्त मना किया गया है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी बातें भी दर्ज हैं जो वाकई डरावनी है। 1832 में ब्रिटिश अफसर जॉन बटलर ने एक रिपोर्ट बनाई थी। ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी, बल्कि कॉलोनियल दौर का एक ठोस दस्तावेजी सबूत था कि यहाँ सर्वोच्च सिद्धियां पाने के लिए इंसानों की बलि भी दी जाती थी। योगिनी तंत्र जैसे ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि ये गुप्त और भयानक प्रथा यहाँ काफी लंबे समय तक अस्तित्व में रही। और ये मत सोचिए कि ये सब बस पुराने जमाने की बातें हैं। 16 जून 2019 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला कर रख दिया। मंदिर परिसर में ही जोई दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के पास एक 66 साल की महिला का सिर कटा हुआ शव मिला। एक विशेष तांत्रिक पूजा के नाम पर कुल्हाड़ी से उनकी बलि दी गई थी। ये कड़ी सच्चाई इस बात का सबूत है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की इस अंधी दौड़ में ये खूनी अनुष्ठान अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। मंदिर की इस गोपनीयता और नियम कितने सख्त हैं, इसका अंदाजा राजा नर नारायण के श्राप वाली कहानी से लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि राजा ने छिपकर देवी और उनके भक्त किंदू कलाई को आपस में बातें करते देखने की कोशिश की थी। इस छल से नाराज होकर देवी ने राजा के पूरे वंश को श्राप दे दिया कि उनका इस मंदिर में आना हमेशा के लिए वर्जित है। हैरान की बात यह है कि आज भी उस राजघराने के वंशज इस इलाके से गुजरते वक्त अपनी आंखें ढक लेते हैं। खंड 5 शक्ति और विरोधाभास। इन सब तथ्यों और कथाओं को एक साथ देखने पर एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट विरोधाभास छिपा है। एक तरफ जहां मासिक धर्म को दुनिया भर में अक्सर टबू माना जाता है, वहां ये मंदिर इसे सृष्टि की पवित्र शक्ति मानकर पूजता है। मादा पशुओं की पूरी रक्षा की जाती है। पर दूसरी तरफ ऐतिहासिक बेवादासी प्रथा के नाम पर यहाँ महिलाओं का शोषण भी हुआ और देवी को प्रसन्न करने के नाम पर इंसानों और निरीह पशुओं की बलियां तक चढ़ाई गईं। ये अपने आप में एक ऐसी उलझन है जिस पर सोचना जरूरी हो जाता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक ऐसे जहन झंझोड़ने वाले सवाल पर खड़ा कर देता है, ईश्वरीय शक्ति की आराधना और मानवीय शोषण के बीच आखिर वो पतली सी लकीर कहाँ है? क्या आस्था और धर्म के नाम पर किया गया हर काम सही हो जाता है? कामाख्या मंदिर अपने इस रक्त रंजित इतिहास, गहरे तांत्रिक रहस्यों और स्त्री शक्ति के सर्वोच्च सम्मान के साथ आज भी इन्हीं सवालों के जवाब मांगता सा लगता है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सच में एक गहरे विचार विमर्श की मांग करते हैं। इस विश्लेषण को सुनने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।